हेलो गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कोई डाइट प्लान नहीं है, ये कोई टिप नहीं है, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे वेट लॉस होता है, कैसे वेट गेन होता है, हम जो खाते हैं उसका क्या होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जनरल टॉपिक है, सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिनको वेट लॉस करना है सिर्फ उनके लिए नहीं, लेकिन घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये समझना कि वेट लॉस कैसे होता है, वेट गेन कैसे होता है, कैसे हमारा मेटाबॉलिज्म वर्क करता है और किस तरह से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए फॉर रेगुलर अपडेट्स। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूँगी, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो जब से मैंने मेरी ये चैनल पे वेट लॉस के वीडियोस डालना शुरू किए हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि हम अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। कुछ लोग वेट लॉस प्रोसेस पे वर्क कर रहे हैं लेकिन उनका वेट स्टक हो जाता है एक पॉइंट के ऊपर, और कुछ लोगों को ये समझ नहीं आता कि मेरा वेट गेन क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि आपका वेट क्यों बढ़ रहा है। या तो अगर आपको वेट बढ़ाना है तो आपको ये पता चलना चाहिए कि कैसे वेट बढ़ेगा, घटाना है तो भी आपको पता चलना चाहिए कि कैसे वेट घटेगा। आपकी बॉडी की प्रोसेस क्या है जिससे कि वेट गेन होता है, वेट लॉस होता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की वजह से ही आपका वेट गेन होता है या तो वेट लॉस होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है, हमारा मेटाबॉलिज्म कैसे वर्क करता है, ये हम सबसे पहले जानेंगे। व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारी जगह पे कि यार मेरे मेटाबॉलिज्म सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। इसका बेसिक मीनिंग हम जाने तो हम जो लेते हैं खाना या कोई भी जूस या कोई भी पीते हैं कुछ, कोई भी चीज़ जो भी हम मुंह के ज़रिए से लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, उसका क्या होता है, इवन एक्चुअली उसके कैसे ब्रेक डाउन होके हमें कैसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो ये पूरी सिस्टम को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म सिस्टम। मेटाबॉलिज्म सिस्टम के अंदर बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के, और ये बहुत ही डीप साइंस है। मैं इस टॉपिक पे डीप में नहीं जा रही हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक मीनिंग बताना चाहती हूँ कि मेटाबॉलिज्म का मीनिंग ये है कि आप जो भी खाते हो, ठीक है, वो कैसे आपके बॉडी को यूज़फुल होता है, कैसे आपका बॉडी उसको यूज़ करता है फॉर योर ग्रोथ। ठीक है, जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं तो वो छोटे बच्चे धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर एक उम्र तक हमारी ग्रोथ होती है, उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे वो ग्रोथ स्टेगनेंट हो जाती है, ग्रोथ नहीं होता, हमारी हाइट भी वही रहती है, वेट भी वही रहता है। धीरे धीरे वो जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी हेल्थ डिक्रीज़ होती जाती है, मतलब हमारा डीजनरेशन होने लगता है। तो ये पूरी जो प्रोसेस होती है जिससे कि हम जी रहे हैं, हमारे सेल्स को एनर्जी मिल रही है, कंटिन्यूसली हमारे बॉडी के अंदर न्यू सेल्स बन रहे हैं, कंटिन्यूस सेल्स डिस्कार्ड हो रहे हैं। तो ग्रोथ के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, हमारी लाइफ को टिकाने के लिए, ठीक है, एक एग्जिस्टेंस टिकाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। डे टू डे लाइफ का वर्क कोई भी हम करते हैं, जैसे सांस लेना भी एक वर्क है हमारी बॉडी के लिए। हमारा हार्ट जो पंप करता है, ब्लड पंप करता है, ऑक्सीजन पंप करता है, पूरे बॉडी को ऑक्सीजन मिलती है। तो ये सारी बेसिक आपकी जो बॉडी की प्रोसेसेस है, उन सारी प्रोसेसेस के लिए भी एनर्जी लगती है। वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है, फूड्स या तो ड्रिंक्स जो भी हम लेते हैं, और मेटाबॉलिज्म सिस्टम के थ्रू ये पूरा जो हमारी प्रोसेस है वो वर्क करती है, उससे ही हमें एनर्जी मिलती है और हम अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। तो अभी इस मेटाबॉलिज्म सिस्टम के अंदर वेट गेन होना और वेट लॉस होना बहुत ही कॉमन है। तो अभी हम जानेंगे कि कैसे वेट लॉस होता है और कैसे वेट गेन होता है। तो हम जो भी खाते हैं, जो भी फूड होता है, चाहे वो हेल्दी हो, अनहेल्दी हो, कोई भी फूड, ड्रिंक, एनीथिंग, जो भी आप खाते हो वो आपके बॉडी में जाता है। उसके बाद बॉडी उसका यूटिलाइजेशन करता है फॉर एनर्जी पर्पस।
ठीक है, आप डेली डे टू डे रूटीन में आप वॉक करते हो या तो रनिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, या तो आपके बॉडी की जो प्रोसेसेस है, जैसे कि हार्ट को ज़रूरत है ब्लड पंप करने की, ऑक्सीजन पंप करने की, आपका पूरा मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो आपके फूड को डाइजेस्ट करता है, उसका एक्सक्रीशन होता है विथ यूरिन एंड स्टूल। तो ये सारी जो सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारी, वो भी कंटिन्यूसली वर्क करती रहती है। उसके बाद हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिससे कि हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो ये पूरी सिस्टम, पूरा हमारा बॉडी वर्क करता है एनर्जी से। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो हम फूड लेते हैं उससे हम एनर्जी मिलती है। तो ये बेसिक चीज़ है, हमने फूड लिया, बॉडी ने उसको एनर्जी के लिए यूटिलाइज़ किया, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए और वैसे ही हमारा बॉडी चलता है, हमारा डे टू डे रूटीन चलता है। लेकिन अगर हम कोई अनहेल्दी चीज़ लेते हैं, वो उससे भी कैलोरीज़ उतनी ही मिलती है, कैलोरीज़ थोड़ी ज़्यादा मिलती है, बट वो अनहेल्दी चीज़ के अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो वो हमारे बॉडी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है। उससे हमारी बॉडी को कोई फ़ायदा नहीं होता और फैट्स बढ़ती है और इवेंचुअली वो आपका वेट गेन करती है। तो वेट गेन और वेट लॉस दोनों की एक ही डेफिनेशन है। अगर हम जितना फूड ले रहे हैं, जितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हैं, अगर हम उतनी बर्न नहीं कर पाते, तो वो एक्स्ट्रा कैलोरी हमारा वेट गेन करती है। और अगर हम जितनी कैलोरीज बर्न करते हैं और उससे कम कैलोरीज खाते हैं, तो हमारा बॉडी हमारी जो स्टोर्ड फैट है उसमें से वो कैलोरीज यूटिलाइज करती है और हमारी फैट बर्न होती है और इवेंचुअली वेट लॉस होता है। तो ये बहुत ही समझना ज़रूरी है कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, आपके बॉडी को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको डाइट लेना पड़ेगा, उसके हिसाब से ही आपको खाना खाना पड़ेगा। अभी कोई पर्सन है फॉर एग्ज़ाम्पल जो पूरा दिन बैठा रहता है, उसका काम कंप्यूटर के ऊपर है, पूरा दिन अगर वो इंसान बैठा रहेगा और 4-5 टाइम अगर वो खाएगा, तो उसका क्या होगा? वेट गेन, क्योंकि उसका बॉडी कोई कैलोरीज बर्न नहीं कर रहा, ना वो कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर रहा है, उसकी लाइफस्टाइल सेडेनेटरी है, तो उससे उसका वेट गेन होगा। अब मैं वेट लॉस का एग्जांपल देती हूँ। अगर किसी पर्सन को 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो 1500 कैलोरीज इनटेक कर रहा है और एक्सरसाइज कर रहा है, वॉक कर रहा है, रनिंग कर रहा है, तो उससे क्या होगा? वो फिज़िकली एक्टिव है, कैलोरीज बर्न भी हो रही है, उसके बॉडी को रिक्वायरमेंट है 2000 की, लेकिन वो ले रहा है 1500। तो जो बाकी की 500 कैलोरीज बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो स्टोर्ड फैट से यूज़ करेगी और उसकी फैट लॉस होगा, उसका वेट लॉस होगा। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। जिनको भी वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, वेट को मेंटेन करना है, उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि डाइट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हो, उसके अंदर से आपको क्या मिलेगा, कितनी कैलोरीज़ मिलेगी, वो आपके लिए हेल्दी है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको जाननी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग ऐसा नहीं करते, मतलब जो मिलता है खा लेते हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। आज की लाइफस्टाइल हमारी इतनी ख़राब हो चुकी है, हमें हवा अच्छी नहीं मिल रही, पानी अच्छा नहीं मिल रहा, कोई ना कोई चीज़ में, मतलब खाने में भी इतनी मिलावट हो रही है, इतनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। ये कोरोना पैंडेमिक हो रहा है, जिसके अंदर इम्यूनिटी बढ़ानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, कोरोना के टाइम पे क्या आपको डाइट लेना चाहिए, अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो तो आपको कैसा डाइट लेना चाहिए, अगर आपको अपने बॉडी को हेल्दी रखना है तो कैसा डाइट लेना चाहिए। इन सारे टॉपिक्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, आप जाके वो चेकआउट कीजिए, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो मेन टॉपिक हमारा यही था कि वेट लॉस कैसे करना है, वेट गेन कैसे होता है, ये चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। जो भी अभी मेरा वीडियो देख रहा है वो एक डायरी ले लीजिए, आप लिखिए कि आप क्या क्या रोज़ खाते हो, कैसे खाते हो, एक जनरल बनाइए। ऐसा नहीं कि जो आया वो खा लिया, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आप आपकी बॉडी के अंदर क्या डाल रहे हो, उससे आपके बॉडी को कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, क्योंकि फूड इटसेल्फ इज़ अ मेडिसिन। आपको कोई मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं होगी अगर आप माइंडफुल ईटिंग कर रहे हो, आपको पता है कि आप क्या खा रहे हो, उससे आपके बॉडी को क्या मिलेगा, आप क्या खा रहे हो जिससे आपके बॉडी को क्या नुकसान होगा। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स है, अगर किसी इंसान को हैबिट है कोल्ड ड्रिंक्स लेने की, लेट नाइट स्नैकिंग करने की,
तो वो उसको ये पता होना चाहिए कि वो चीज़ उसके बॉडी के लिए कितनी ज़्यादा हार्मफुल है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखिए। आप पूरा अपना फूड जर्नल बनाइए कि आप क्या-क्या खाते हो। 1 वीक तक आप नोट डाउन कीजिए कि आपने क्या-क्या खाया, क्या नहीं खाया। उसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी के अंदर आपने कितनी गलत चीज़ें डाली है जिससे आपके बॉडी को नुकसान होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप हेल्दी ईटिंग रखिए। मैंने बहुत सारे डाइट के वीडियोज़ बनाए हैं जिसके अंदर मैंने बहुत ही अच्छी-अच्छी हेल्दी चीज़ें मैंने बताई है, वो आप लीजिए, ठीक है? अगर आप वेट लॉस नहीं भी करना चाहते, सिर्फ़ आप हेल्दी रहना चाहते हो, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हो और आप एक हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहते हो, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप डाइट के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाइए और अच्छा खाइए, अच्छा पिए और फिज़िकली एक्टिव रखिए अपने बॉडी को, जिससे कि क्या होगा, जो भी आप खा रहे हो आप वो कैलोरीज़ बर्न कर रहे हो। जिम या तो वर्कआउट सिर्फ़ उनके लिए नहीं है जिनको वेट लॉस करना है। जिम एंड वर्कआउट उनके लिए भी है जो हेल्दी रहना चाहते हैं, जो अपने बॉडी को फिट रखना चाहते हैं। उससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म आपको बहुत सारे अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो अपने बॉडी को एक्टिव रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइज़, जैसे कि मैंने आपको आज पूरे वीडियो में बताया कि आपका मेटाबॉलिज़्म क्या है, कैसे वर्क करता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना डाइट क्लीन रखिए। बाहर का पैकेज्ड फूड, ऑयली फूड, स्वीटनर्स, ये सारी चीज़ें अवॉइड कीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स विप्स वगैरह सब कुछ अवॉइड कीजिए। अच्छे से आप हेल्दी खाइए, प्लांट बेस्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट जूसेस लीजिए, पल्सेस लीजिए, लेग्यूम्स, प्रोटीन, हाई प्रोटीन इंटेक रखिए। आपका प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी चीज़ें आप खाइए, ऐसी चीज़ें पीजिए जिससे कि आपके बॉडी को कुछ बेनिफिट होगा, ना कि आप कोई भी अनहेल्दी चीज़ लेके आप अपने बॉडी को बिगाड़िए। ये तुरंत इफ़ेक्ट नहीं करता। किसी-किसी लोगों को लगता है कि हाँ नहीं, हम तो रोज़ ऑयली फूड खाते हैं, हम तो रोज़ फ्राइम्स खाते हैं, हम तो रोज़ चिप्स खाते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता। नहीं, अभी नहीं होगा। वो चीज़ धीरे-धीरे आपके बॉडी को बिगाड़ रही है। जब आप ओल्ड एज में पहुँचेंगे तब आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होंगे, आपके बॉडी को बहुत ही ज़्यादा सहना पड़ेगा। तो अभी से अपने बॉडी का ध्यान रखिए, एक फूड जर्नल मेंटेन कीजिए और आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैं ले रहा हूँ फूड, उसके अंदर कितनी कैलोरीज़ मिल रही हैं, मैं उतनी कैलोरीज़ बर्न कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ या नहीं। अपने बॉडी को एक्टिव रखिए, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे कि आपका वेट मेंटेन रहेगा। और अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप मेरे डाइट प्लान्स भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने मेरे अपनी चैनल के अंदर बहुत सारे डाइट प्लान्स के वीडियोस भी डाले हुए हैं जिससे कि मैंने अपना 50 kg वेट लॉस किया हुआ है ऑलरेडी। मैं उसका वीडियो भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइज़, कीप योर माइंड अलर्ट ऑन व्हाट यू आर ईटिंग, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।